शिवाय ने बिना पलटे हुए उस आदमी की आंखों में देखकर लगभग गुर्राते हुए कहा, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट के अंदर जो करना है कर लो। चाचू, सही 1 मिनट बाद मैं इसके प्राण इसके शरीर से ले लूंगा। ये गन तो अब चलकर ही रहेगी। और फिर शिवाय ने बिना देखे आर्या से कहा, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? बुरा नहीं देखते, बुरा नहीं सुनते। आर्या समझ गई और उसने पलटकर अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए और कसकर आंखें बंद कर ली। राजवीर भी समझ गया था कि अब शिवाय रुक नहीं सकता, और वैसे भी उस आदमी ने जो किया था उसकी सजा सिर्फ मौत थी। हर्षवर्धन भी समझ गया था कि अब शिवाय को रोकना मुश्किल है। उसने इशारा किया और सब धीरे धीरे मेंशन की दूसरी तरफ चले गए। राजवीर ने रूही को अपने सीने से चिपका लिया और उसके कान बंद कर दिए, और रूही ने भी कसकर आंखें बंद कर ली। ऐसे ही शौर्य ने भी सांझ को संभाल लिया। हर्षवर्धन ने हीर को, पैंथर ने पीहू और दिव्यांश ने देव और दृष्टि को। सबके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। सबको पता था कि शिवाय नहीं मानेगा, और तभी एक बुलेट चलने की आवाज हुई। शिवाय उस आदमी को मार चुका था। उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। शिवाय ने गन एक बॉडीगार्ड के हाथ में रखी और बोला, इसे ठिकाने लगाओ, इसका रिकॉर्ड खत्म कर दो। बॉडीगार्ड उसकी लाश लेकर वहां से जा चुका था। वहीं शिवाय झटके से सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे उसके माँ बाप दिखाई दिए। उसके चाचा चाची, उसका हंसता खेलता परिवार, जिसे रणविजय सिंह राणा ने एक छोटी सी दुश्मनी के चलते खत्म कर दिया था। शिवाय की आंखों से पानी बहने लगा। वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज अपने परिवार को याद करके उसकी आंखें आंसू बहने से खुद को रोक नहीं पाई। वहीं हर्षवर्धन धीरे धीरे शिवाय के पास आ रहा था। हर्षवर्धन शिवाय के बिल्कुल बराबर में बैठ गया और शिवाय ने झटके से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश से शिवाय की हालत देखी नहीं गई और वो भी आकर उसके गले लग गया। विराज, रूही भी आकर अपने चाचू के गले लग गए। पांचों गले लगकर ना तो रो रहे थे ना ही बात कर रहे थे, लेकिन पता चल रहा था कि वो पांचों इस वक्त कितना इमोशनल हो गए हैं। अगर आज सांझ को कुछ याद नहीं आता तो शायद इस रात से कभी पर्दा ही नहीं हटता और उनका शक कभी यकीन में नहीं बदलता कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं रणविजय सिंह राणा का हाथ है। करीब 1 घंटे बाद वरदान ने कहा, रघुवंशी साहब, अब इजाजत दीजिए। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो रात के 1 बज गए थे। हर्षवर्धन ने कहा, वरदान साहब, जाने का वक्त नहीं है, आज यहीं रुक जाइए, छोटी सी विनती है, मान लीजिए। रघुवंशी मेंशन की सिचुएशन को देखकर वरदान और वंशिका अब वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। रात के करीब 2 बजे शिवाय अपने कमरे में था और किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन शायद जिसे शिवाय कॉल कर रहा था वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। शिवाय को गुस्सा आया और उसने फोन उठाकर दीवार में दे मारा। थोड़ी देर तक शिवाय कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। उसे बेचैनी होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसने उस आदमी को मार तो दिया था जिसने ट्रक से एक्सीडेंट किया था, लेकिन रणविजय सिंह राणा का क्या? वो तो अभी खुला सांड बनकर घूम रहा था। शिवाय का नेक्स्ट टारगेट रणविजय सिंह राणा ही था, लेकिन शिवाय ये भी जानता था रणविजय सिंह राणा को मारना इतना आसान नहीं है। उसे मारने के लिए उसे फाइनेंशियली वीक करना पड़ेगा, जिसे शिवाय कर भी रहा था। शिवाय अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए बालकनी में आ गया और ठंडी ठंडी हवा में आकर चैन की सांस लेने लगा। शिवाय बालकनी में भी चक्कर लगा रहा था और तभी उसकी नजर आर्या पर गई, जो स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। आर्या ने लोअर शर्ट पहना हुआ था और उसने अपने पैर स्विमिंग पूल के पानी में दे रखे थे। आर्या पानी को देख रही थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, जिस वजह से पानी भी चमक रहा था। वहीं शिवाय ने जब आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय को आर्या की वो बातें याद आने लगी जो वो पार्टी में कहने वाली थी। शिवाय अपनी टेंशन भूल गया और अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। शिवाय ने भी लोअर शर्ट पहना हुआ था और वो भी अपने लोअर को फोल्ड करके आर्या के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। वहीं आर्या ने जब शिवाय को देखा तो थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वो जितना शिवाय को जानती उसे शिवाय का एक नया ही रूप देखने को मिलता। वहीं शिवाय मनी मन सोच रहा था कि शायद आर्या को अब पता चल गया कि वो शिवाय रघुवंशी है। शिवाय कुछ बोला नहीं। वहीं आर्या शांति से बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और अब तो उसे शिवाय से प्यार होने के साथ साथ डर भी लगने लगा था। आर्या ने बातों को बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, आपके चाचू कितने अच्छे हैं ना। देखो, आपका बर्थडे भी अपने भतीजे के साथ मनाते हैं। ये सुनकर शिवाय का मन हुआ कि वो अभी इसी पानी में डूबकर मर जाए। आखिर आर्या को कितने इशारे चाहिए? आखिर आर्या को दिखाई क्यों नहीं देता? सच में मैंने एक पागल लड़की से तो प्यार नहीं कर लिया? इसमें अकल है कि नहीं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसका IQ लेवल टेस्ट करना चाहिए।
इसे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं शिवाय रघुवंशी हूँ। भगवान, किस पागल लड़की से मैंने दिल लगा लिया। वैसे मैंने पागल लड़की से ही दिल लगाया था, फिर मैंने इसे ठीक कर दिया और अब ये फिर से पागल हो गई। अगर इसका पागलपन खत्म नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसे कैसे समझाऊं कि मैं इस रघुवंशी मेंशन का मालिक हूँ, और मालिक नहीं, छोटा मालिक। छोटा भी नहीं, उससे भी छोटा मालिक, पर हूं तो मालिक ही ना। लेकिन इसे देखो, क्या लड़की है, पागल कहीं की। शिवाय का मूड पूरे तरीके से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी शिवाय आर्या के पास ही बैठा था, क्योंकि आर्या के पास उसे सुकून मिल रहा था और वो किसी भी कीमत पर अपने सुकून को खराब नहीं करना चाहता था। शिवाय और आर्या दोनों के बीच खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। शिवाय को तो आर्या पर गुस्सा आ रहा था। उसे सच में लगने लगा था कि उसने एक कम दिमाग की लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया। शिवाय इसीलिए भी चुप होकर बैठ गया कि कहीं गुस्से में वो आर्या को हर्ट ना कर दे। वहीं आर्या अपनी मासूमियत के चलते अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे। दोनों ने ही अपने पैर स्विमिंग पूल में डाले हुए थे। दोनों ही चुप बैठे थे। आर्या ने हिम्मत करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने आर्या की तरफ देखा और आईब्रो उचकाकर बोला, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि मुझे बर्थडे विश भी करना है। आर्या थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे नहीं पता था आज आपका बर्थडे है। शिवाय ने भी मुस्कुराकर आर्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अब तो पता चल गया ना मेरा बर्थडे है, चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या एक बार शिवाय को देखती और एक बार शिवाय के हाथ को। शिवाय भी उंगलियों से उसे बर्थडे गिफ्ट देने का इशारा कर रहा था। आर्या ने उदास भरी आवाज में कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको क्या दूं? मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आती। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, मजाक कर रहा था, वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, जो तुम मुझे दोगी वो मैं खरीद सकता हूँ। तुम मुझे अगर देना चाहती हो तो कुछ ऐसा दो जो मैं खरीद नहीं सकता। आर्या शिवाय की आंखों में देख रही थी, फिर वो झटाक से बोली, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? ये सुनते ही शिवाय तो सुन्न हो गया। वो तो बस आर्या को ही देखे जा रहा था। वहीं आर्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे अब शिवाय की नजरों से डर लग रहा था। वो मन ही मन खुद से कह रही थी कि शायद उसने गलत वक्त पर शिवाय से डेट के लिए पूछ लिया। वहीं शिवाय को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या ने सच में हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल दी। आर्या शिवाय की तरफ देख रही थी ताकि वो उसे जवाब दे। धीरे धीरे आर्या की आंखों में पानी आने लगा। वहीं शिवाय भी आर्या को ही देख रहा था। आर्या को अब लगने लगा कि उसे शिवाय से डेट के लिए नहीं पूछना चाहिए था। वहीं शिवाय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हे छुई मुई, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? आर्या की आंखों में जो पानी था वो बह गया और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई और आर्या का रोना छूट गया। आर्या के रोने से शिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई और उसने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं आर्या शिवाय के सीने से लगी रो रही थी। शिवाय आर्या के बालों को सहलाता हुआ बोला, अब रो क्यों रही हो छुई मुई? शिवाय की बात सुनकर आर्या शिवाय से थोड़ा सा दूर हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और शिवाय को देखकर बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, आप मुझे प्यार नहीं करते ना? शिवाय ने फिर से आर्या को अपने सीने से लगाकर कहा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हो सकता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। आर्या को शिवाय की बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने फिर से शिवाय का चेहरा देखा और सुबकते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बताओ तुमने अपने दिल की बात बोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आर्या को फिर से रोना आ गया। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। इस वक्त बस वो जी भरकर शिवाय को गले लगाकर रोना चाहती थी। शिवाय भी आर्या के जज्बातों की कदर करता था, इसलिए उसने भी आर्या को खुद से दूर नहीं किया। करीब 10 मिनट रोने के बाद आर्या ने शिवाय को देखा और सुबकते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर आर्या के माथे को चूमकर कहा, आई लव यू टू शिवाय की छुई मुई। आर्या ने फिर से शिवाय के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपने हाथ शिवाय की कमर पर लपेट दिए। वहीं शिवाय ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था। दोनों के बीच फिर से खामोशी ने अपनी जगह बना ली। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। आर्या का सुबकना बंद नहीं हो रहा था। वहीं शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। आज शिवाय को सच में उसके बर्थडे का सबसे कीमती गिफ्ट मिला था, जो आर्या ने उसे दिया था। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या को बाहों में भरकर स्विमिंग पूल के पास ही लेट गया। वहीं आर्या ने भी शिवाय को कसकर पकड़ रखा था। शिवाय थोड़ा सा आगे की तरफ झुका और आर्या के चेहरे पर आए हुए बालों को एक तरफ करके बोला, ए छुई मुई, बहुत हो गया,
चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी और उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी। और तभी शिवाय ने आर्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे एक मीठे से किस में बदल दिया। एक किस के बाद शिवाय ने आर्या को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और आर्या ने भी अपना सिर शिवाय के कंधे पर रख दिया। आर्या धीरे से बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, पापा हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना? शिवाय के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो आर्या को कैसे बताता कि उसकी और आर्या की शादी तो बहुत पहले हो चुकी है, वो भी एक बार नहीं 2 बार, और आर्या उनकी शादी को लेकर टेंशन में है। शिवाय अपनी बाहें मजबूत करते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं होगी, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। आर्या ने अपना चेहरा उठाकर शिवाय को देखा और बोली, और नहीं माने तो फिर क्या होगा? शिवाय ने फिर से आर्या के माथे को चूमकर कहा, इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं कह रहा हूं ना, कोई हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारे पापा ना चाचू, कोई भी नहीं। तुम तो पहले से ही मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी। क्या शिवाय और आर्या डेट पर जाएंगे? शुभ ने पैर पटक कर कहा,